तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। ये चैप्टर जो राइटर है गॉर्डन कुक और उनकी जो फैमिली है, उनकी ब्रेवरी के बारे में है, उनकी बहादुरी के बारे में, जो कि उन्होंने दिखाई सी की एक जर्नी के दौरान अपने क्रूमैन के साथ। 1976 में नरेटर ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के साथ एक वॉयज पे जाएंगे, यानी कि सी में ट्रैवल करेंगे अपने क्रूमैन के साथ और अपनी फैमिली के साथ। और इसी जर्नी के दौरान उनको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। 1976 में राइटर ने डिसाइड किया कि वो राउंड द वर्ल्ड वॉयज पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, जिसमें कि उनकी वाइफ मेरी, उनका सन जॉनथन एंड उनकी डॉटर सुजेन थी, जो कि 200 साल पहले जेम्स कुक ने ऑलरेडी किया था। तो वो इसी चीज को एक बार फिर से दोहराना चाहते थे। उनके साथ उनके दो सेलर्स लैरी विजल एंड हर्ब सेलर भी थे। तो बात करते हैं उनकी जर्नी के पहले हिस्से के बारे में, जो कि बहुत इजीली निकल गया। 105,000 किलोमीटर जो कि केप टाउन तक उनका सफर था, वो बहुत ही इजीली उन्होंने ट्रैवल कर लिया। उसके बाद जो नरेटर हैं वो लिखते हैं कि उन्होंने थोड़ी गेल्स एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी। गेल्स हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड को या ब्रीज को, बट उनको इन गेल्स से कोई खतरा नहीं लगा। बट जो वेव्स का साइज बहुत बड़ा हो रहा था वो उनका चिंता का कारण बनता जा रहा था। जो वेव्स का साइज था वो इतना बड़ा था कि जो मास्ट होता है, जो कि शिप का एक पोल की तरह एक पार्ट होता है, उसके जितना लंबा था वेव्स का साइज, जिसको देख के कि वो बहुत डर गए थे। पर 2 जनवरी की मॉर्निंग में जो वेव्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी और वेदर का इतना बुरा हाल था कि इसने जो सेलर्स हैं उनको कंपेल कर दिया सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए। उन्होंने अपने सारे काम छोड़ के शिप की जो स्पीड है उसको स्लो किया, अपनी जो लाइफ जैकेट्स हैं वो सारी वहां पे रख ली, इंटैक्ट कर ली और उसको पूरा शिप को चेक कर लिया ताकि उनको और कोई खतरा ना हो सके। तो उन्होंने अपने सारे प्रिकॉशंस जो थी, अपने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए थे। पर एकदम से 6 बजे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जो वेव वॉकर थी वो पूरी हिल गई और जो ऑथर था, जो नरेटर थे, वो एकदम शिप के ऊपर जाकर गिरे। और इसके बाद तूफान ने उसका इतना बुरा हाल किया कि जो ऑथर थे वो एक बार फिर से उनका जो हेड था, जो उनकी रिब्स थी, वो बुरी तरीके से जो शिप की वॉल्स थी उनके अगेंस्ट टकराई और वो बहुत ही जोर से दूर जाकर गिरे, डेक पे गिरे, जो कि एक फ्लोर होता है शिप का, वो उसके ऊपर जाकर गिरे। फिर भी उन्होंने अपनी करेज दिखाते हुए जो उनको व्हील मिल गया शिप का, और उन्होंने चार्ज लिया और उसको संभाला जब तक कि उनको अपनी वाइफ नहीं नजर आई मेरी। जब वो दिखी उनको तो फिर उन्होंने शिप का चार्ज लिया ताकि थोड़ी देर के लिए वो उसे संभाल सकें। लैरी एंड हर्ब जो शिप के सेलर्स थे, उन्होंने पागलों की तरह शिप में से पानी को बाहर निकालना शुरू किया और ऑथर ने किसी ना किसी तरीके से जो खाली जगह थी वहां पे कैनवस को फिल किया ताकि वो पानी को अंदर आने से रोक सके। इसी दौरान जो उनके हैंड पंप्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया वहां पे, जिसकी वजह से उनको और डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। पर किसी तरीके से ऑथर को एक स्पेयर पंप मिल गया जो कि चार्ट रूम में पड़ा था, और इसी तरीके से जो उनकी सारी रात थी वो पानी को बाहर निकालते हुए, चीजों को रिपेयर करते हुए, शिप को संभालते हुए गुजरी। और इस तरह उनको बहुत ही ज्यादा जो डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। और इसी बीच में वो रेडियो सिग्नल्स भी सेंड कर रहे थे ताकि उनको कोई आकर बचा सके। तो इसी दौरान राइटर ने रियलाइज किया कि हे एम्स्टरडैम, जो वहां से कुछ ही दूरी पे होगा, वही उनकी एक लास्ट होप थी और वो उनको बचा सकते थे। राइटर ने चार्ट्स को चेक किया ताकि वो डिस्टेंस देख सके कि यहाँ से कौन सा बेस कितनी दूर है और कौन उनको जल्दी से जल्दी बचा सकता है। तो उन्होंने देखा कि हे एम्स्टरडैम, जो कि एक साइंटिफिक बेस था, वो वहां से कुछ ही दूरी पे था और वही उनकी लास्ट होप था जो उनको बचा सकता था।
सू एंड जॉन, जो कि राइटर के बेटा और बेटी थे, बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, बट उनका मानना था कि दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, कि वो मरने से बिल्कुल नहीं डरते हैं अगर वो सारे इकट्ठे रह सकें, आपस में इकट्ठे रह सकें तो उनको मौत का कोई डर नहीं है। इस चीज को देखते हुए राइटर को और भी साहस आ गया, करेज आ गई, और उन्होंने और भी डिटर्मिनेशन से अपने आप को सेव करने का फैसला किया। फाइनली वो लाए एम्स्टर्डम, जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड थी, वहां पे पहुंचे, जहां पे कुछ 28 लोग थे जिन्होंने उनको वहां से वेलकम किया, उनको देखा, और यही नतीजा था उनके साहस का और उनकी करेज का कि वो इतनी डिफिकल्टीज का सामना करते हुए भी उन्होंने पॉजिटिविटी रखी, उन्होंने एक बार भी होप नहीं गिव अप करी कि वो यहाँ से नहीं निकल सकते। तो ऐसे ही उनके सेलर्स ने और उनकी फैमिली ने हर टाइम अपनी करेज दिखाई और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से, मौत के मुंह से वो बचकर बाहर निकल गए। चाहे सुजन और जॉनथन ने कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया था शिप को बचाने में, वेव वॉकर को बचाने में, बट जो उनकी पॉजिटिविटी थी, जो उनकी करेज थी, जो उन्होंने वहां पे कहा था कि हमें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता अगर हम सब लोग साथ रह सके, तो इसी पॉजिटिविटी ने, इसी उनके करेज ने सब लोगों को हिम्मत दी और वो इस डेंजरस सिचुएशन में से बाहर निकल सके। इस स्टोरी में ये जो दोनों किड्स हैं, इनकी जो करेज है, जो ऑप्टिमिज्म है, वो नोटवर्दी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी रीड करनी है तो आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं, जो कि हमने बहुत ही चीप रेट्स में प्रोवाइड की है। हम इसकी 2 वर्जन आपके लिए लाए हैं, एक है प्रीमियम और दूसरी है प्रीमियम प्लस। और गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाकर ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके ई बुक्स को कैसे परचेज किया जाए के ऊपर आप हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं।